कहते हैं प्यार सिर्फ एक बार होता है, इसीलिए सच्चा प्यार बराक होता है। लेकिन क्या होगा अगर प्यार केवल एक बार होता है और वह व्यक्ति हमसे कभी नहीं मिलता है? प्रेम की कहानी प्यार करना आसान है, अंत तक निभाना कठिन है। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमें केवल उसे और उसे देखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में सिर्फ प्यार होता है और वो काम नहीं करता। लड़ता होगा किसके साथ, आइए देखते हैं। ऐसे ही एक मराठी लव स्टोरी ये है प्यार की कहानी। पहली नज़र के प्यार को भुला कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें भगवान और भाग्य पर निर्भर करती है। एक छोटे से गांव के कोने में बसा हुआ था एक प्यारा सा आश्रय, जहां शांति और सुकून का माहौल छाया हुआ था। यहाँ के लोग सब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करते थे। इस छोटे से गांव में ही एक प्यार की बेहद सुंदर कहानी डेली जा रही थी। गांव के मीठे बोलों वाले लड़के राहुल का दिल पहले ही से किसी पर मर चुका था। उसकी आंखों में एक खास बात थी जो उसे सबसे अलग बतानी थी। उसका दिल हर किसी के लिए खुला था, परंतु एक लड़की ने उसका दिल बहुत खास बना दिया था। वह लड़की नीता थी। एक सुंदर सी छवि के साथ उसकी हंसी में छुपी एक मिठास थी जो राहुल को खींच लेती थी। राहुल ने पहली बार उसे गांव के मेले में देखा था। उसकी आंखें रुकी और उसका दिल धड़कने लगा। गांव के मेले में वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। जैसे कहा जा रहे थे कि दिल की धड़कनें भी किसी खास के लिए रुक जाती है। राहुल ने नीता से बातचीत की और उनका संबंध बड़े दिल से हुआ। वो दोनों एक दूसरे की आदतों, रुचियों और सपनों के सजा करते गए और उनका प्यार बढ़ता गया। कुछ महीने बाद उनका प्यार एक नए मोड़ पर पहुंचा। राहुल का परिवार नीता के बारे में जानकर बहुत खुश हुआ और वह उनके संबंध को स्वीकार कर लिया। उनके परिवार में खुशियाँ बढ़ी और गांव में उनके प्यार की बातें चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जैसे हर कहानी में कठिनाइयाँ होती है, वैसे ही राहुल और नीता की कहानी में भी एक मुश्किल अवस्था आई। राहुल का बड़ा भाई विक्रम अपने दोस्तों के दबाव में आकर राहुल से कहने लगा कि उसका रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि उनके परिवार को ऐसी शादी से सहमति नहीं है। राहुल थोड़ी देर तक सोचा, परंतु उसका दिल नीता के बिना जीने का ख्वाब नहीं देख सकता था। अपने प्यार के लिए उसने साहस जुटाया और अपने परिवार से बातचीत की। राहुल की मासूमियत और नीता की समझदारी ने उनके परिवार को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे उनके परिवार के राहुल और नीता की खुशियों को समझा और स्वीकार किया। प्रेम की कहानी समय बीतता गया और राहुल और नीता ने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साकार करने का निर्णय किया। उन्होंने अपने परिवारों की आदतों को समझाते हुए एक दूसरे के साथ एक नए जीवन का संघर्ष संपन्न किया। वो दोनों ने मिलकर एक छोटे से गांव से बाहर नगर की ओर कदम बढ़ाया, जहां उन्हें नए शुरुआत का सामना करना था। नगर में वो नए लोगों से मिले, नए दृश्यों का आनंद लिया और एक दूसरे के साथ अपने सपनों का हकीकत में बदलने का संपन्न किया। उनकी जीवन की यात्रा ने उन्हें नए अनुभवों से भरा दिया
और उनका प्यार एक दूसरे के साथ रहकर और भी मजबूत हुआ। उन्होंने एक दूसरे की सारी मजबूतियों और कमजोरियों को स्वीकार किया और अपने साथी के साथ हर मुश्किल को आसानी से पार किया। इस प्यार भरे सफर में राहुल और नीता ने एक दूसरे के साथ बनाए रखे वादों को कभी नहीं भूला। वो एक दूसरे के साथ हंसते हंसते गर्मी में और सर्दी में एक दूसरे के साथ बिताए लम्हों को सबसे कीमती समझते थे। इस प्यार भरे किस्से में हमें यह सीखने को मिलती है कि प्यार से सच्चाई, संपर्ण और समझदारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल और नीता की कहानी हमें यह बताती है कि जब दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो उनका प्यार और समर्थन उन्हें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। इस छोटे से गांव की प्यार भरी कहानी ने हमें यह दिखाया कि प्यार का असली मतलब है एक दूसरे का साथी बनना, आपसी समर्थन करना और जीवन के सभी मोड़ों पर एक दूसरे के साथ चलती है। जो लोग कहते थे कि वह कितना होशियार है, कि वह दूसरे देश में पढ़ रहा है, वह ही आज उसे कोस रहे थे। वो उसे ऐसे शब्दों से आहत कर रहे थे कि उसकी जान चली जाएगी, लेकिन वह इस सब का एकमात्र शिकार नहीं था। लगभग सभी बाहरी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया। वहीं सरकार ने एक नया फैसला लेते हुए उन लोगों के लिए सरकारी हॉस्टल की व्यवस्था की है जो क्वारंटाइन में घर नहीं जा सके। वर्ग को एक गर्ल्स हॉस्टल में भेज दिया गया। उस समय तक सभी लोग घर जा चुके थे, इसीलिए हॉस्टल उतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना तस्वीरों में दिख रहा था, लेकिन वह रामियों श्रेणी में भी नहीं आता था। वह सिर्फ दिन बिताने के लिए एक जगह चाहता था और वह इसे पाकर खुश था। वेलकम सर गेट के पास एक 14 साल की लड़की खड़ी थी।